कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणियाँ, और इसके अंतर्गत दो प्रश्नावली यानी 5.1 और 5.2 कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। लेकिन 5.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो आप प्रश्नावली बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले इसमें प्रश्न को ही देखिए, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, अब मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि समांतर श्रेणियों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, इसमें दो तरह के फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, कितने फार्मूले? दो फार्मूले याद रखना है। ठीक है, देखिए, योग को क्या बोलते हैं? सम, है ना। क्या बोलते हैं? सम। ठीक है, तो सम को किससे? एस से लिखते हैं। कैसे? एस से। ठीक है, तो चलिए एस। अब किसका सम निकालना है? तो जो पद दिया होगा उसी का ना सम। जैसे समझिए 2, 4, 6, 8, ऐसे ये टोटल 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4। तो इन 4 पदों को, है ना, जोड़ना हो तो इसको सम के लिए क्या लिखेंगे? एस। और कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, यानी S4 लिखूंगा। ठीक है, जितने पद होंगे उतना लिखेंगे। लेकिन बताइए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, अब बहुत सारे पद हैं, यानी मान लेता हूं n पद तक, तो इसको क्या लिखेंगे? SN। SN समझ में आ गया ना। S का मतलब होता है सम और n का मतलब कि n संख्याओं तक। ठीक है, तो जो फार्मूला बनेगा योग का, SN बराबर क्या करना है कि जो n आएगा, जितना पद रहेगा उसका आधा करना है, यानी n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d और ब्रैकेट क्लोज। यानी आपको ये फार्मूला दिमाग में याद कर लेना है कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एक ब्रैकेट में n-1 इंटू d। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2a है और यहाँ पे n/2 है। n/2 में इस सब में गुणा है। ये फार्मूला याद रखना है। n क्या है? तो पदों की संख्या, कितने पद हैं, और a क्या है? प्रथम पद, और d क्या है? सार्व अंतर। ये हम लोग पीछे जान चुके थे। ठीक है, तो ये फार्मूला। दूसरा चीज, मान लीजिए कि अगर ये n तक हो ही ना, है ना, n तक हो ही ना, और सीधे आपको अंतिम पद मिल जाए, है ना। एक ऐसा लिखा हुआ जैसे कि इसमें आगे 2 है और ये अंतिम पद क्या है? 8 है। ठीक है, तो आप कैसे योग निकालोगे? तो याद रखिएगा, इसके लिए भी SN बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l, है ना, a प्लस l। अब देखिए यहाँ पे n क्या है? पदों की संख्या, है ना। क्या है? पदों की संख्या। इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 4 होंगे n के जगह पे। a क्या है? तो प्रथम पद। l क्या है? तो अंतिम पद। l क्या है? अंतिम पद, यानी l बराबर अंतिम पद। यानी जब आपके सामने क्वेश्चंस दिया जाएगा तो सिर्फ यही दो फार्मूले का प्रयोग करके पूरा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो याद रख लीजिएगा, दो फार्मूला, यानी जब आपको अंतिम पद दिया जाए और पहला पद दिया जाए और n का मान दिया जाए तो ये वाला फार्मूला अपनाइएगा। और जब आपको अंतिम पद न दिया जाए, उसके बाद ये d दिया जाए, n दिया जाए, a दिया जाए, तो आप ये वाला फार्मूला अपनाइएगा। बात समझ में आ गया? तो दो फार्मूले आपको याद रख लेना है समांतर श्रेणी के योग का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। दो फार्मूले आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, हम लोग प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको कि करना कैसे होता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10 पदों तक। 10 पदों तक बताना है। इसका मतलब कि n का मान दिया है 10, है ना। क्या दिया है?
10। क्या बताना था? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग बताना है। तो देखिए अब पहले क्वेश्चंस में a का मान कितना दिया हुआ है आपका, आगे वाला पद 2 दिया है। अब बताइए, अब इसमें देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसमें अंतिम पद दिया होता ना तो हम डायरेक्ट वो वाला फार्मूला लगते n/2 कोष्टक में a प्लस l वाला, याद है ना अभी दूसरा प्रश्न, दूसरा फार्मूला। लेकिन यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, n पदों तक दिया है, मतलब 10 पदों तक, तो n बराबर दिया है 10। अब d बराबर निकालिए 7 - 2 यानी हो जाएगा आपका 5, ये हमारे पास हो गया। चलिए अब फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है, ठीक है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d। अरे समझ में ना। चलिए n का मान कितना है आपका 10, तो 10/2, 2 a का मान है आपका 2 प्लस n का मान है 10 - 1 और d का मान है 5, है ना। चलिए 10/2 का मतलब हो गया 5 और ये हो गया 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणे 5, है ना, तो ये हो गया 5, 4 गुणे 9 × 5 = 45, है ना, यानी 4 + 45। अरे समझ में, तो 4 + 45 का मतलब होता है 5 गुणे 49, है ना। अब 9 × 5 = 45 के 5, 4 5 के 20 और 4 24 यानी 245 आ गया। तो पहले का क्या होगा, 10 पदों तक का योग 245। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। देख रहे हैं ना, मैंने 2 फार्मूला बताया और 2 फार्मूले पे पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हटा दो इसे। चलिए देखिए अब समझिए, अब देखते हैं दूसरे प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, -37 -33 -29 ... 12 यानी 12 पदों तक। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न है, a का मान दिया है -37। चलिए d का मान क्या होता है, a2 - a1। तो देखिए -33 -37, है ना। तो चलिए -33 - +37 यानी हो जाएगा आपका 4। d का मान कितना आ गया, 4। चलिए ऐसे ही n का मान कितना दिया हुआ है, 12। तो बस फार्मूला Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान है 12/2, है कि नहीं। 2 a का मान है आपका -37 प्लस n का मान है 12 - 1 इंटू d का मान कितना है आपका 4 है। ये हो गया। तो देखिए 12/2 का मतलब हो गया 6। चलिए 2 गुणे -37 यानी हो जाएगा 2 × 3 = 6 यानी 74 -74 प्लस ये 12 में से 1 गया 11 और 11 चौक 44। ठीक है, देखिए -74 + 44 हो जाएगा -30। आइए गुणे इधर 6 है तो 36 18 यानी -180 यानी Sn बराबर कितना आ गया, Sn बराबर आपका -180। ये हो गया दूसरे का आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, उसी फार्मूले पे करना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। चलिए देखिए तीसरा क्या है, 0.6 1.7 2.8 ... 100 पदों तक। कितने पदों तक, 100 पदों तक। तो तीसरा देखिए, a का मान कितना है आपका 0.6 और d का मान कितना है, तो 1.7 - 0.6 बराबर 1.1, है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो d आ जाएगा ना। अब बताइए n बराबर कितना दिया है, टोटल 100 पद। तो फार्मूला Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए n का मान कितना है 100/2। चलिए 2 गुणे a का मान है आपका 0.6 प्लस n का मान कितना है 100 - 1 इंटू d का मान कितना है 1.1। आप ये देख के मत घबराइएगा कि इतना गुणा भाग है, जो भी ये करेंगे देखिए 100 में 2 से भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। चलिए
अब 2 गुणे 0.6 तो कितना आ जाएगा 1.2, 6 दूना 12 है ना, प्लस 100 में से गया 99 गुणे 1.1 है कि नहीं, है ना, 1.1 है। चलिए अब इसको गुणा करना है। अब देखिए यानी यह है 50, 1.2 प्लस 99 को 11 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 9 18, 9 और 1 10, यानी 108.9। अब इन दोनों को जोड़िए और 50 से गुणा कर दीजिए, यानी हो जाएगा 50 गुणे, अब जोड़ेंगे तो क्या 9 10 11.8, 1 9 और 1 10, 110.1। चलिए अब दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी 5 गुणे 11.01, यानी गुणा करेंगे तो 55.05, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, बस गुणा भाग का थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लगाना है, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1/15, 1/12, 1/10 और डॉट डॉट 11 पदों तक बताना है। ठीक है, चौथा ए का मान कितना है 1/15, डी का मान कितना है तो 1/12 माइनस 1/15, आपको पता है ना, घटाएंगे 12 में इसमें से ये है ना, दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए, डी का मान आ जाएगा। चलिए अब इसको करेंगे तो कितना आएगा 15 चौक 60 आएगा। ठीक है, 12 5 60, एलसीएम 60 आएगा, तो 12 5 60, 5 15 चौक 60 यानी 4, तो 1/60 आया डी का मान। अब बताइए एन का मान कितना है तो 11 पदों तक। चलिए अब फार्मूला रखिए, एन बराबर एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n का मान 11/2, 2 a का मान कितना है 1/15 प्लस n का मान कितना है 11 - 1 इंटू डी का मान कितना है 1/60। चलिए अब 11/2 तो भाग तो जाएगा नहीं है ना, तो वैसे ही रहने देता हूँ। चलिए 11/2, अब ये 2 गुणे 1 यानी 2/15 प्लस यहाँ पे 11 में से 1 गया 10 गुणे 1/60, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा 11/2 है ना, यह है 2/15 प्लस, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया ना, तो एक का में 1 यानी 1/6। इसको अब सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे 15 है 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 30 एलसीएम कितना आ जाएगा 30 है ना, तो इधर क्या बचा है 11/2 पहले लिख देता हूँ, और इन दोनों का एलसीएम 30 होगा, तो 15 दूना 30 यानी 4 प्लस 6 5 30 यानी 5 है ना, ऐसे आया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा तो 11/2 गुणे 4 और 5 9/30, अब कटेगा तितरी का 9 और 3 तितरी का 9, 3 10 में 30, यानी आएगा 11 3 33/10 दूना 20, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल चारों क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसमें कैलकुलेशन ही है, देखिए टफ नहीं है, बस आपका कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखिए ये 3 प्रश्न है और तीनों का योगफल बताना है। पहला क्या है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, यानी ये संख्या क्या दिया है ना, इसने थोड़ा सा अलग तरीके का दे दिया। पहले प्रश्न में दिया था कि इतने पदों तक, इसमें पद नहीं दिया है, सीधे अंतिम दे दिया है कि भैया देखो 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, बीच में बहुत सारे होंगे और कहाँ तक गया है 84 तक गया हुआ है। तो आप इसको जोड़िए, क्या करिए जोड़िए। ठीक है, अगर कहा होता कि इतने पदों तक तो लास्ट वाला क्या होता n होता, लेकिन इसने नहीं, इसने 84 दिया है प्लस में करके, देखिए प्लस 84, इसका मतलब कि अंतिम पद है। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। तो पहला देखिए, पहला देखिए a का मान कितना दिया हुआ है 7, ठीक है, और d का मान कितना दिया हुआ है
10.5 में से 7 माइनस करेंगे, है ना, 10.5 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.5। ठीक है, ये आया, क्योंकि ये देखिए 10.5 है ना, इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये 3.5 आएगा। अंतिम पद यानी L बराबर दिया है कितना 84, कितना दिया है 84, ठीक है। लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि जो अंतिम पद होता है उसमें भी तो n चाहिए कि नहीं चाहिए n। तो देखिए अब जो अंतिम पद होता है ना, ध्यान रखिएगा, वो an का भी मान होता है। किसका होता है, an का भी मान होता है। पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिएगा, an, और an वाला फार्मूला आपको याद है, an बराबर क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद आया। चलिए an का मान क्या है 84 बराबर a का मान कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n ही तो ज्ञात करना है, हमें नहीं पता कि टोटल कितने पद है, 1 2 3, अभी बीच में पता नहीं कितने हैं, और ये टोटल 4 पद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बीच में कितना पद है, तो वही पदों की संख्या n ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए n माइनस 1, डी का मान कितना है 3.5। देखिए अब ये 84 और ये 84 7 इधर आएगा, तो 84 माइनस 7 यानी हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा 77 बराबर क्या होगा n माइनस 1 इंटू 3.5, है कि नहीं। अब ये 3.5 इसमें आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 77 बटे 3.5। अब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 0, 5 से कटेगा 5 7 35, और 7 से कटेगा ऊपर 110, फिर 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी n माइनस 1 बराबर आया आपका 22। तो n बराबर कितना आ गया 23। टोटल कितने पद है ये 1 2 3 बीच में और सब मिला के टोटल कितने हैं 23 पद हैं। अब हम लोग योग निकालेंगे, तो बताइए Sn बराबर हमने पढ़ा था कि जब अंतिम पद दिया हो तो क्या लिखेंगे n/2 कोष्टक में a प्लस l, याद आया। चलिए अब ये n का मान क्यों निकाला हूँ, देख लीजिए, यहाँ n का मान रखना है इसीलिए निकालना पड़ेगा। तो 23/2, a का मान कितना है 7 प्लस l का मान है आपका 84, है ना। तो क्या होगा अब ये 23/2, ठीक है, 84 और 7, 7 4 11 नहीं हो जाएगा 91, कितना हो जाएगा 91। तो 23/2 गुणे 91। अब 23 को 91 में गुणा करना है, कितना आएगा, चलिए गुणा कर लेता हूँ। 23 और 91, 3 2 29 27 2 29, 9 दूना 18, 19 20, 20 93, कितना आएगा आपका 2093/2, ठीक है, 2093/2। अब आप चाहें तो इसे होल में चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, होल में भी चेंज करके लिख सकते हैं, या आप यहीं पे आंसर लिख दीजिए। चलिए मैं होल में लिख लेता हूँ, 2093/2, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 1 कम 2, ठीक है, 1 0 यानी 0 आया, 9 आया, ठीक है, तो कैंसिल हो गया। चलिए 2 चौक 8, ठीक है, और 2 छक 12 यानी 1046, ठीक है, सही। तो कितना आया 12 यानी 1/2, ये आया, यानी 1046 सही 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन हमसे यही कहा था, देख रहे हैं ना। क्या करना है आपको, n का मान ज्ञात करना है, उसके बाद ही आप इस अंतिम पद वाला जो फार्मूला था उस पर आप रख पाओगे। ये चीज़ें था, इसको हटा दूं तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे रफ कर दो, आप लोग नोट करते चलिएगा साथ में। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ... करके 10 तक। हमें नहीं पता है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो पहले संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे दूसरा प्रश्न के लिए, a बराबर कितना है 34, और d बराबर क्या होगा 32 माइनस 34 बराबर -2, है ना। दूसरे में से पहले को घटाते हैं ना, ये आपको पता है पहले से भी। चलिए अब हमें देखिए अंतिम पद दिया हुआ है कितना 10, यानी an कहें या l कहें, ये दिया हुआ है 10, ठीक है। चलिए अब फार्मूला जानते हैं, an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना है 10 बराबर ए का मान है 34 प्लस एन माइनस वन, डी का मान है -2। ठीक है, -2। चलिए देखिए, अब देखिए 34 इधर आ जाएगा तो 10 माइनस 34 हो जाएगा तो -24 हो जाएगा। कितना? -24। तो क्या बचेगा? n माइनस वन गुणे -2। अब बताइए n माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा? -24 है ना, -24 बटे -2। देख लीजिए ये गुणा में है ना, n माइनस वन में, ये जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 24 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 12। n माइनस वन बराबर 12, तो n बराबर 12 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 13। n का मान आ गया। अब चलिए फार्मूला वही, एस एन बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस एल। याद आया? चलिए n का मान है 13/2 है ना, रखेंगे ना। a का मान कितना है आपका? a का मान 34। चलिए प्लस l का मान कितना है? l का मान आपका 10, तो हो जाएगा ये 10। बस करना है इसको। चलिए 13/2 गुणे 34 और 10 हो जाएगा 44 है ना, और 2 से कट जाएगा तो 22, यानी 13 गुणे 22। अब इसको गुणा कर देंगे, जो भी हमारा आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 13 दूना 26 का 6, 2, 13 दूना 26 और एक 27 और एक 28, यानी 286 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, नोट कर दो पहले। चलिए देखिए, -5 फिर प्लस फिर -8 प्लस -11 डॉट 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 -230 तक गया हुआ है। ठीक है, अब कितना पद है ये नहीं पता, तो ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा? -5। d बराबर क्या होगा? तो देखिए दूसरा पद क्या है? -8, इसमें से -5 घटाना है, यानी -5। तो क्या हो जाएगा आपका? -8 + 5 बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, अब देखिए d का मान हो गया। अब l बराबर, यानी a n और l एक ही है, तो कितना दिया है? -230। अंतिम पद वही ना है। चलिए अब फार्मूला a n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a n का मान है -230 बराबर a का मान है -5 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान है -3। चलिए अब देखिए -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, यानी -230 + 5 -225 हो जाएगा। बात समझ में आया ना? ठीक है, बराबर क्या बचा? n-1 इंटू -3। अब देखिए n-1 में ये गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना, तो यानी n-1 बराबर -225 बटे -3 है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21, 3 5 15, यानी 75 आ गया। n-1 बराबर 75, तो n बराबर 75 + 1 बराबर हो जाएगा 76। n का मान कितना आ गया? 76 आ गया है ना। 3 7 21 और 3 5 15, हाँ ठीक है 76। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस एल। चलिए रखते हैं, देखिए n का मान कितना है? 76/2। a का मान कितना है आपका? -5 प्लस l का मान कितना है? -230। चलिए तो 76/2, अब यहाँ पे भाग कर लीजिए, 2 3 6 और 2 8 16 है ना, 2 3 6 2 8 16 38 हो गया। चलिए इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा? -5 है और ये प्लस में माइनस का -230। चलिए -5 और -230 कितना हो जाएगा? तो -235, यानी -235। 38 से गुणा है ना इसमें, तो गुणे 38, यानी 38 गुणे -235। जो भी हम गुणा करेंगे वो किस में आएगा? तो माइनस में आएगा। अब चलिए गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 235 है ना, गुणे
38 गुणा करना है, तो मेरा तरीका कुछ अलग होता है गुणा करने का। 8 5 40 का 0 हासिल कैरी 4, अतरी का 24, 5 3 15, 24 और 15 39, 39 और 4 9 4 13 यानी 43 का 3 हासिल 4, ठीक है। 8 दूना 16 और 9 9 6 15, 15 4 19 है ना, ठीक है। 16 और 9 16 9 25 25 25 4 29 का 2 कैरी अब बचा 2, ठीक है। 3 दूना 6 6 2 8 यानी 8930 आ गया, 8930 आ गया माइनस 8930। अगर आपने ये मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया हूँ कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, आप जाइएगा सर्च कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बाय अजय सर, तो यहाँ पे आएगा, आपको चीज़ें दिखाया, मैं समझाया हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, माइनस 8930 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ इसका आंसर। यानी हमने प्रश्नावली 3.2 का टोटल 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस कैसा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, जो भी समस्या है आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।